Hello dear friends, welcome to this online मैथमेटिक क्लासेस। मैथ्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट नंबर 21 हम रिमेनिंग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, मिसेलेनियस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। रिमेनिंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.11, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 15 जो रिमेनिंग था उस पर हम फोकस करेंगे। ध्यान से देखते हैं। इंटीग्रल I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to π/2 sin x माइनस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों, जब भी आप एग्जाम्पल को देखते हैं तो पहले ये सोचना चाहिए कि किस वे से हमें आगे बढ़ना है, कौन सी मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन एंड कॉस बोथ आर प्रेजेंट, डिवीजन में भी दोनों ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7 में एग्जाम्पल नंबर जो कैलकुलेट किया था, और वो जो था 28 नंबर एंड 30 नंबर, जो मेथड उनमें थी वही मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। लेकिन हमें यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्डर लेना है। क्या लेना है? स्पेशल ऑर्डर। तो ऑर्डर स्पेशल क्या होगा? हमें ऐसा टर्म एज्यूम करना है जिसका डेरिवेटिव ये टर्म हो। तो हम ऑर्डर लेते हैं माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। लेट हमने एक एज्यूम किया। अब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स माइनस कॉस का होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव होगा डी टी। तो देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एडजस्ट हो गया। ओके, लेकिन अब हमें ये टर्म लाना है। ये कैसे लाएंगे नाउ? तो ध्यान से देखिए, दोनों साइड हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स, मिडल टर्म होगा पॉजिटिव, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चलिए क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं? इतना तो समझेंगे भी, क्यों नहीं समझेंगे? चलिए इस टर्म को यहाँ ही रहने देते हैं, 1 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, इस 1 को हम ले आते हैं राइट साइड पर, तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा हमें। ओके, बट वी रिक्वायर्ड ओनली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चाहिए, तो हमें इस 2 को लेकर आना है डिवीजन में। तो फाइनली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपन 2 डी टी। यहाँ पर हमें अच्छा डी टी तो नहीं आएगा ना? हाँ गलती हो गई, वो नहीं रहेगा। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों?
एकदम समझ गए। अब जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी। अब हमें लिमिट कैसे रखती है मैं आपको बता देता हूँ। इफ मान लीजिए x हम लेते हैं 0, यहाँ पर 0 है ना, ये है 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0 होगा 1, तो t हमें मिलेगा -1। यदि हम x लेते हैं π/2 तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे π/2 तो साइन π/2 1 होगा, लेकिन आगे माइनस साइन है, और cos π/2 तो 0 है, -1। तो दोनों में हमें सेम लिमिट मिली यहाँ पर, -1 -1। फिर भी हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा वो ध्यान से देख लेते हैं। फ्रॉम -1 टू -1, न्यूमरेटर में क्या होगा, सिर्फ dt होगा, डिवीजन में 1 प्लस टी स्क्वेयर -1/2। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम पढ़ के आ चुके हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0। लिमिट यहाँ पर सेम है तो ये वैल्यू होगी 0, सो i इज इक्वल टू 0, ये होगा रिजल्ट। चलिए दोस्तों, एकदम से क्लियर, आप समझ रहे हैं? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 16। चलो क्लियर, आप समझ गए हैं, समझ सकते हैं ना दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 16, I is equal to from 0 to pi log of 1 plus cos x dx, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। जब भी हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में आते हैं तो हम यहाँ पर कोई मेथड नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यूज करेंगे। x इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट -x। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस cos x dx, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। वो भी क्या है, वो भी i है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x dx। दोस्तों, ये है log x प्लस log y, मीन्स log x into y। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos into 1 minus cos means 1 minus cos square x, and we know very well 1 minus cos square x is equal to sin square x। चलिए क्लियर, dx 2i is equal to 0 to pi 2 into log of sin x dx, 2i is equal to, and 2 cancel, therefore I is equal to from 0 to pi log of sin x dx, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या हमें समझना है, ध्यान से देखिएगा क्या समझना है। तो f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, मीन्स log ऑफ साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तब भी वो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, log साइन एक्स। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ लिमिट log ऑफ साइन एक्स dx, इक्वेशन नंबर इसे हम नाम देंगे 4। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल यहाँ से जो एग्जाम्पल है ये एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर
36 रिपीट। तो आपको ये पूरा एग्जाम्पल रिपीट करना है, करेंगे ना दोस्तों। सो वी राइट डायरेक्टली इट्स आंसर माइनस पाई बाई टू log 2 the base e. So 2 cancel and final result is minus pi into log 2 base e. चलिए दोस्तों, क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लीजिए। ये एग्जाम्पल पूरा आपको ही करना है। यहाँ पर कुछ है और जो भी है वो आपको समझ कर लिखना है। ये पूरा एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, उसके बेसिस पर लिख कर आंसर इसका लाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 37, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन cos 6x इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x dx। जब भी कोई टर्म स्क्वायर रूट में है और दूसरा कोई स्क्वायर रूट के बाहर है, तो हम स्क्वायर रूट में जो भी टर्म है उसे हम ऑर्डर लेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लेट 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू टी। 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी 0, साइन का होगा cos 6x इंटू 6x का dx इज इक्वल टू dt। वी डू नॉट रिक्वायर्ड 6, सो cos 6x into dx is equal to dt divided by 6. So our new integral become cos 6x and dx के बदले हम लिखेंगे dt divided by 6। रिमेनिंग टर्म्स अंडर रूट t लिखेंगे। सो 1 by 6 t रेज टू 1 by 2 dt। 1 by 6 इसका होगा इंटीग्रेशन t रेज टू 3 by 2 प्लस 1, 1 by 2 प्लस 1 मतलब 3 by 2 अपन 3 by 2 प्लस c। देयरफॉर 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इंटू t रेज टू 3 by 2 प्लस c, 2 3 6। आंसर इज 1/9। एंड व्हाट इज t? t मीन्स 1 प्लस साइन 6x रेज टू 3 by 2 प्लस c। तो ये होगा आंसर। चलिए क्लियर दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? यदि आप समझ रहे हैं तो नोटबुक में एक बार अच्छी तरह कैलकुलेट करिएगा। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स में। क्या भाई? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है ना? तभी तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलिए अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 38 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आई इंटीग्रल इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 1/4 डिवाइड बाई x रेज टू 5 dx। ऐसा ही एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.10 में हम करके आ चुके हैं। 7.10 में, और वो क्वेश्चन क्या था? वो था डेफिनिट इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 अपन x रेज टू 4 dx। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर आप इसे सेम मेथड से सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक है, अब सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, तो कोई बात नहीं। हम इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों। x⁴ यहाँ से कॉमन लेंगे तो उसकी भी पावर 1/4 होगी, इनटू यहाँ पर 1 रहेगा, x के डिवीजन में x⁴ रेज टू 1/4 अपन x⁵, ये कैंसल, एक x यहाँ से कैंसल, सो x⁴ इंटू 1 माइनस 1 अपन x³ रेज टू 1/4 dx। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। लेट 1 माइनस 1 अपन x³ इज इक्वल टू t⁴, क्योंकि यहाँ पर 4th रूट है इसीलिए t भी ले सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, t ही ले लेते हैं। इसका लेंगे डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में x की पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या रहेगा -3, सो -3 इंटू x⁻⁻4 dx इज इक्वल टू dt, माइनस माइनस प्लस 1 अपन x⁴ dx इज इक्वल टू 1/3 dt, 1 अपन x⁴ dx ये हो गया है ना। चलिए तो i बराबर हमें क्या मिला, तो 1/3 dt, बचा क्या, इस टर्म के पावर में इंडेक्स में क्या रहेगा 1/4, क्लियर। चलिए तो अब इंटीग्रेशन होगा 1/3 t⁴ का इंटीग्रेशन होगा t⁵ डिवाइड बाई 5/4 प्लस c, 4 comes in numerator, 4/15, t is replaced by its main term. What is t? t is equal to 1 minus 1/x³, इसकी पावर होगी 5/4 प्लस c, ये है रिजल्ट। दोस्तों क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? आंसर इज 4/15, 1 minus 1/x³ रेज टू 5/4 प्लस c। दोस्तों क्या आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए हैं? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ dx डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। सबसे पहले आपने पता लगा दिया होगा, हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करने वाले हैं, लेकिन न्यूमरेटर की जो टोटल पावर है वो डिवीजन से ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर डिवीजन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x⁴ dx डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। सबसे पहले x का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ में x³ प्लस x, 1 का सबके साथ में x² प्लस 1, तो क्या हुआ x⁻³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x⁴, यहाँ पर x⁻³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x से आगे बढ़ेंगे तो x⁻⁴ प्लस x⁻³ प्लस x² प्लस x। चलिए माइनस 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 ये कैंसल, -x³ माइनस x² माइनस x, -1 से हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए -x³ होगा, -x² होगा, -x होगा,
-1 होगा। चलिए प्लस 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 प्लस, ये सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हम लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब दे भाई बची पानी लाओ जो। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे एक टर्म समझेंगे और इसे एक टर्म समझेंगे। चलिए क्या करते हैं, तो वंस अगेन यहां पर सिर्फ बचेगा x माइनस 1 dx अलग, प्लस 1 अपन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 dx। I इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c। फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस i1 प्लस c गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। नहीं बोला जाओ सुंदर। ओके, सो वेयर I1 is equal to 1 upon x plus 1 x square plus 1 dx. By using partial fraction method, 1 upon x plus 1 x square plus 1, first term required one fraction a upon x plus 1। सेकेंड में देखिए x की 2 पावर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर bx प्लस c। ठीक है, आफ्टर टेकिंग LCM यहां पर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1 देन 1 इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सब कुछ 0। a इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2a, सो a इज इक्वल टू 1/2। चलिए एक फ्रैक्शन मिला, a इज इक्वल टू 1/2। इफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू a की जगह पे 1/2, 0 प्लस 1 का मतलब होगा 1 प्लस x 0 है तो b कैंसल, c इंटू एक्स 0 प्लस 1 1, सो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू c, देयरफॉर c इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। चलिए अब हम x की वैल्यू कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, तो सिंपल वैल्यू लेंगे 1, तो a की वैल्यू 1/2 है, 1 लगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 तो 2 प्लस b x हमें लेना है 1 प्लस c मीन्स 1/2 इंटू x लेना है 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर 2 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b प्लस 1 है ना, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 1 कैंसल। ठीक है, सो -1 इज इक्वल टू 2b, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/2। सभी वैल्यू तो 1/2 है, लेकिन b एग्जैक्ट -1/2। आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a 1/2 अपन x प्लस 1 प्लस
बी एक्स प्लस सी माइनस 1/2x प्लस 1/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए सबको सेपरेट करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो रहेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ध्यान से देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है 2x, हमें 2x चाहिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, dx माइनस 1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 माइनस 1/2 it become प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए क्लियर, ओके। इसका डेरिवेटिव 2x है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिए 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/4, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जैक्ट ये, तो इसका भी लॉग होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2। बंद करो यहाँ आवाज आने लगना। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस सी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इक्वेशन 1 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूट इन इट इन इक्वेशन नंबर 1, ये ऑलरेडी I1 है। सो फाइनली I इज इक्वल टू क्या है सबसे पहले, हाँ ये भूल मत जाना दोस्तों, ऑलरेडी इतना टर्म तो है ही, है ना। तो फाइनल आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए ध्यान से दोस्तों, क्या ये सही आंसर है? एक बार आपकी नोटबुक में अच्छी तरह देख लीजिए। दोस्तों एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है, तो ये एग्जाम्पल आपको फिर से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। बराबर, मेथड तो दोस्तों यही है और इसी तरह से उसका भी आंसर आएगा। क्लियर? हाँ, लेकिन हालांकि आप बोर्ड की एग्जाम में यदि जो एग्जाम्पल दिया उसके बदले कोई अलग साइन लेते हैं तो आपको मार्क्स से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भी एरर आएगी, एग्जाम्पल पूरा सच्चा होगा फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, समझना है। आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 40, इंटीग्रेशन log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। मैंने पहले आपको कहा था कि जब भी आपको log वाला टर्म दिखाई दे, log x को ही हमें एज्यूम करना है। तो ध्यान से देखिए, लेट log x इज इक्वल टू t, लेकिन जब log x का लेंगे डिफरेंशिएशन तो वो होगा 1/x, और हमें यहाँ पर दिखाई देता नहीं है तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, मतलब एंटी लॉग ऑफ t, है ना। सो dx इज इक्वल टू ई रेस टू टी dt। अब ध्यान से देखिए, log x के बदले रहेगा t प्लस
1/t² ई रेज टू टी डी टी। आपको पता ही होगा जब भी ई रेज टू टी वाला टर्म है तो एक फंक्शन एफ एक्स होगा तो दूसरा एफ डैश एक्स ही होना चाहिए। log t है तो log t का डेरिवेटिव होगा प्लस 1/t। तो 1/t ऑलरेडी नहीं है, तुमने ऐड किया तो ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1/t² dt। इन दोनों को हम पास में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ई रेज टू टी इंटू log t माइनस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t² dt। इसे हम मानेंगे एफ एक्स, तो एग्जैक्टली ये है एफ डैश एक्स, क्योंकि देखिए log x का डेरिवेटिव होगा 1/t log t का, एंड माइनस 1/t का होगा अगेन माइनस 1/t² मीन्स 1/t²। सो फाइनली रिजल्ट इज ई रेज टू टी इंटू log t प्लस 1/t प्लस c, ये है रिजल्ट। बट वी नो वेरी वेल x इज इक्वल टू ई रेज टू टी मीन्स log x इज इक्वल टू t। तो ई रेज टू टी के बदले हम लिखेंगे x, log x के बदले हम लिखेंगे log t log x, एंड t के बदले हम लिखेंगे log x प्लस c। वंस अगेन x इंटू log ऑफ log x प्लस 1/log x प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिया, log x इज इक्वल टू टी ऑर्डर लिया, फिर ई रेज टू टी वाले टर्म को देखकर पता चला कि एक एफ एक्स है तो दूसरा एफ डैश एक्स ही होना चाहिए। चलिए क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं? एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। ओके दोस्तों, नए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 41, इंटीग्रेशन रूट ऑफ cot x प्लस रूट ऑफ tan x dx। ऐसे क्वेश्चंस दो तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर हम पूरे टर्म को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, या तो फिर कॉट में रखें या टेन में रखें। क्या आप समझ रहे हैं? दो तरीकों से हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। वी हैव टू मेथड्स। सबसे पहले मेथड नंबर 1 में हम जाएंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अंडर रूट कॉस एक्स अपन साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स अपन कॉस एक्स dx। कॉस तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, रूट साइन ये हो जाएगा साइन एक्स, और डिवीजन रहेगा अंडर रूट
साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। नंबर 1, यहाँ से हम एक स्पेशल ऑर्डर लेंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस है, तो हम ऑर्डर क्या लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ये हम ऑर्डर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन, फिर से माइनस, ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो न्यूमरेटर तो सेट हो गया, लेकिन अब हमें डिवीजन भी सेट करना है, तो हम क्या कहेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर लेंगे तो इस साइड मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू होगी 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे हम ले गए राइट साइड पर, इसे ले आए लेफ्ट साइड पर। अब यहां से हम 2 को डिवाइड करेंगे, देयरफॉर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो न्यू इंटीग्रल बिकम, न्यूमरेटर में रहेगा सिर्फ और सिर्फ dt और डिवीजन में स्क्वायर रूट में रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 2। सो रूट 2 dt अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए दोस्तों एकदम से क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रूट 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, बट टी क्या है, टी मीन्स साइन माइनस कॉस। सो फाइनली आंसर इज रूट 2 इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दोस्तों ये एग्जैक्ट सही आंसर है। इंटीग्रेशन में स्टेप एंड द प्रोसेस इंपॉर्टेंट। हालांकि टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो मिलता जुलता नहीं है, लेकिन इसका सिंप्लीफाई हम करें तो वही आंसर मिलेगा। व्हाट इज द मेथड नंबर 2, वो आपको ही करना है। रूट 10 को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन कॉट के बदले ये करेंगे dx, रूट इंटू रूट तो ये 10x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 10x dx। चलिए क्या करेंगे हम, लेट 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, चलिए दोस्तों मैं मेथड 2 भी आपको कैलकुलेट करके देता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम है, तो नया पेज हम ओपन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, और सामने टी स्क्वायर का होगा 2t dt, लेकिन सेक स्क्वायर में दिखाई नहीं देता है। आप देखिए न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर है क्या, नहीं है। सेक स्क्वायर का मतलब होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। सो dx इज इक्वल टू 2t dt अपन 1 प्लस टी रेज टू 4, क्योंकि 10x की जगह पे लेना है टी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रहेगा। सो अवर न्यू इंटीग्रल बिकम, अब ध्यान से देखिए,
न्यूमरेटर में है टी 10x प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर प्लस 1, डिवीजन में अंडर रूट, रूट में 10x, लेकिन रूट में लेना है टी स्क्वायर इंटू 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी रेज टू 4, टी एंड टी कैंसल, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी रेज टू 4 प्लस 1 dt। चलिए टी स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपन, ये देखिए स्पेशल स्टेप है, यहां से आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह ध्यान देना है, ये नया स्टेप है। यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन, सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, इसे परफेक्ट स्क्वायरिंग में लाने के लिए मिडल टर्म अरेंज करना होगा, वो हम लेंगे नेगेटिव, ऊपर में माइनस प्लस है तो हम नेगेटिव बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर प्लस 2 dt। क्लियर दोस्तों? 1 प्लस 1 अपन टी स्क्वायर टी माइनस 1 अपन टी होल स्क्वायर प्लस 2 dt। लेट t माइनस 1 अपन टी इज इक्वल टू a, इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dA। ध्यान से देखिए आप, माइनस 1 अपन टी का होगा डिफ्रेंशिएशन प्लस 1 अपन टी स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू न्यूमरेटर रहेगा dA, डिवीजन में a स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला है 1 अपन a इंटू टेन इनवर्स x अपन a प्लस c, तो ये हो जाएगा रूट 2। व्हाट इज a मीन्स t माइनस 1 अपन t, सो आंसर इज रूट 2 इंटू टेन इनवर्स t माइनस 1 अपन t डिवाइड बाई रूट 2 प्लस c टेन इनवर्स। बट व्हाट इज t? t मीन्स व्हाट? सो t मीन्स यहां से अंडर रूट 10x, तो रूट 10x माइनस 1 अपन रूट रूट 10x माइनस 1 अपन रूट 10x अपन रूट 2 प्लस c, and final answer is tan inverse 10x minus 1 divided by रूट 2 tan x प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों ही सही मेथड है। कौन सी बात? बीजू कौन बीजू? चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 42, इंटीग्रेशन फ्रॉम sin 2x into cos 2x into dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 9 माइनस cos रेज टू 4 dx। ठीक है,
यहाँ पर हम क्या ऑर्डर लेंगे, तो न्यूमरेटर में जो एडजस्ट हो जाता है वही हम ऑर्डर लेंगे। तो देखिए साइन 2x इंटू 2x एंगल है इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देता है, हालांकि है नहीं। cos स्क्वायर 2x जिसका हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब हम cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी एज्यूम करते हैं। इसका लेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 2 cos 2x एंड cos 2x का होगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का होगा 2 dx इज इक्वल टू dt। बट वी रिक्वायर्ड ओनली साइन 2x इंटू cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt अपन 2। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में माइनस हम आगे ले लेते हैं, dt डिवाइड बाई 2 पीछे रखते हैं, 1/9 माइनस टी स्क्वेयर, क्योंकि cos 2x तो t है तो टी स्क्वेयर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो -1/2 dt डिवाइड बाई 9 मतलब 3 स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। इसकी फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। साइन इनवर्स x अपन ए t बाई 3 प्लस सी, बट t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। तो फाइनली आंसर इज -1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 3 प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। चलिए क्लियर दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। क्लियर दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपकी समझ अच्छी रही होगी। तो प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।